हाँ जी, कोई क्वेश्चन आप लोग के इसके पहले के सेशन से रिलेटेड? ये सर जो सॉन्ग एनालिसिस वाला है मैं कर रहा हूँ। हम्म। तो क्या मैं एक आध रिव्यू के लिए भेज सकता हूँ आपको कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं? हाँ हाँ, भेज दीजिए आप। ओरे पिया है, ओरे पिया, ओरे पिया है, ओरे पिया। उड़ने लगा क्यों मन बाबला रे, आया कहाँ से ये हौसला रे। पिया ये हौसला रे। ये मैंने बंद कर दिया, ये जो स्टम था, क्योंकि ये उतना सही अभी लग नहीं रहा, इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा मैनुअली। और यहाँ पे एक चीज़ क्या हो रही है ना, कि जो मैं पहले से बोल रहा हूँ आप लोग से, कि ये जो पोर्शन थोड़ा सा हैवी लग रहा है। सिल बेस भी हमने कम किया था, तो अभी कुछ चीज़ें हम निकाल सकते हैं, हाई हाइट को स्लो कर सकते हैं ड्रम में। एक तो काम ये है, दूसरा काम हम ये कर सकते हैं बिना इसको छेड़े हुए, हम यहाँ पे थोड़े और कुछ राइजर्स जैसे लगा दें, ताकि पता चले कि हाँ ठीक है, उतना बड़ा चीज़ आगे आने वाला। हम ये सुनते सुनते हमारा कान प्रिपेयर हो जाए वो सुनने के लिए। अभी क्या लग रहा है इतना ज़्यादा आएगा नहीं, लेकिन या एक काम और कर सकते हैं, कोई आरपेजियो एक्स्ट्रा अगर है, दो तो ये चल रहा है, ये बंद कर सकते हैं फिलहाल यहाँ पे। ये ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि ये चालू करने पे थोड़ा सा स्पीड पता चलेगी। या इसको स्मूथ कर देते हैं जहाँ शुरू हो रहा है। ठीक है, ये हमने एक मेलोडी बनाई थी, बाकी इसको हटा देता हूँ मैं।
ज़्यादा हो जा रही है साउंड। ये भी नहीं मज़ा दे रहा। बहुत ज़्यादा डिले आ रहा है यार। एक लेटेंसी तो सही है।
पहला वाला सही आया था। कौन सा, पियानो वाला? हाँ। अब इससे ये आइडिया लगता है कि भाई कौन से नोट इसमें हैं। ये मेलोडी मुझे थोड़ी सही लगी। ये मेलोडी तो शुरू वाला तो सेम हुई है। साउंड तो अच्छा, लेकिन ये जो मेलोडी हम लोग बनाए ना, ये बहुत लोकल लग रही है, कैची नहीं लग रही है। कैची के लिए बैठ के करना क्या होता है आपको, मैं तो क्या करता हूँ कि गिटार लेके गुनगुनाता हूँ बहुत सारी मेलोडीज़, एंड रिकॉर्ड कर रखता हूँ जो फिर मुझे बेस्ट लगती है, फिर मैं उसको रिकॉर्ड करके फिर मतलब डाल देता हूँ गाने में। मतलब जैसे आज मैं भी काम करने बैठा और मुझे लगा कि ठीक से कुछ थॉट्स नहीं आ रहे हैं, हम्म। तो फिर मैंने छोड़ दिया, क्लास थी इसलिए। तो आप भी ऐसा करते हो क्या?
हाँ हाँ, वही मैंने यहाँ पे नाम लिख के इसको अभी छोड़ रहा हूँ, ताकि इसको नेक्स्ट बार या फिर मैं बैठूंगा आराम से तो इसको देखूंगा कि इसमें क्या करना है। जैसे अगर प्रेशर रहेगा तो फिर नहीं आएगी। ठीक है। ये सारा हमारा हो गया, इसमें एक मेलोडी बस ऊपर चाहिए। ठीक है। ताना बाना ताना बाना ताना बाना बुनती हवा है। चलिए, कोरस तक हमारा हो गया और अभी हम आ गए अपने वर्सेस पे। तो यहाँ पे एक रेस्ट है, इसको रेस्ट कहा जाता है, जो बीच में एक बार या हल्का फुल्का आपको मिल जाता है कहीं कहीं। यहाँ पे कोई चीज़ रिवर्स लगा के या एक कॉर्ड या कुछ आप डाल सकते हो। ज़्यादातर जो हमें बॉलीवुड में सुनाई देता है वो रिवर्स ही चीज़ें सुनाई देती हैं यहाँ पे। ताना बाना बुनती हवा है, बुनती हवा। बूंदे भी तो आए रहे बुनती हवा। ताना बाना बुनती हवा है, बुनती हवा। बूंदे भी तो आए रहे बाज यहाँ है। ये जो सेक्शंस है और मार्कर है, ये दोनों डिफरेंट चीज है। मतलब कौन सा? ये हाँ, ये मैंने नाम इन इस मार्कर ट्रैक का नाम मैंने सेक्शंस लिखा हुआ है ना यहाँ पे। ओके। हाँ, ये क्योंकि मेरे मेरे में ये जो ग्रीन वगैरह है ना, वो नहीं आ रहा है कलर्स। क्यूबेज 11 है। तो अब एक क्लिक करके यहाँ से कलर लोगे तब आएगा ना। नहीं, लेकिन पूरा सेक्शन भी नहीं दिख रहा है, उसमें सिर्फ डॉट्स ही, फ्लैग ही आ रहा है। तो आप सही से लगा नहीं रहे। होता क्या है, जैसे अगर आप एक सिंगल लगोगे तो फ्लैग लगेगा ये वाला। ठीक है। अगर आप मार्कर हाँ, लगाओगे ऐसे ये वाला, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे तभी आएगा। ओके ओके, थैंक यू। यहाँ पे वो जो रोल था मैंने उसको ख़त्म कर दिया। अभी यहाँ पे हम शुरू करते हैं आगे का कार्यक्रम। तो ये जो मेलोडी तो छोड़ देता हूँ, बाकी हटा देता हूँ मैं इसको। और बेस को भी ऑडियो में कर देता हूँ मैं। ताना बाना ताना
ताना बाना बुनती हवा। ताना बाना। बस पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा लेटेंसी आ रही, बजाने में बहुत दिक्कत कर रही है। सही है ये तो। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। ताना बाना। गिटार से शुरू कर देते हैं यहाँ पे, चलिए। प्रेम जी, अभी तबीयत सही है? हाँ सर, अभी ठीक है। क्या हुआ था? बस आवाज़ गायब, म्यूट कर लिया आपने। सर थकान ज्यादा थी, फीवर आ गया था। मेरा थोड़ा सा साइड प्रेशर ज्यादा है ना सर। एक एक मिनट भारी है, टाइम नहीं मिलता बिल्कुल। अच्छा अच्छा। ये ट्राई करते हैं। ताना बाना बुनती हवा। हाय ताना बाना। वाइब खराब हो जा रही है यार। क्या किया जाए? पियानो ही ट्राई करते हैं फिर, चलिए, कोई दिक्कत सर सही जा रहा था। नहीं। हाँ देखिए, पैटर्न जैसे क्या है ना, वो मैंने पहले बोला था ना कि अगर 4x4 में है तो कुछ भी आप 4x4 में बजाओगे और सेम कॉर्ड में बजाओगे, बढ़िया ही लगेगा। बट गाने की वाइब की बात है ना। अभी ऐसे तो सही लग रहा है, अगर आपको यहाँ शुरू करना सही लग रहा है, अभी आप सुनते सुनते यही सही मुझे यही पे डिफरेंस नहीं लग रहा है कुछ। आप नहीं, जो वाइब को पकड़ना वो कैसे पकड़ते हैं वही। वो विद टाइम आ जाएगा। वो बड़ी चीज़ नहीं है, वो तो धीरे धीरे आ जाएगी। वो जैसे बहुत बारीकियाँ जब आएंगी तब समझ जाओगे आप। ठीक है, बट अभी जो आपका मेन है, जो मैंने उस दिन बताया ना, उसको आप अगर सॉल्व कर लोगे ना, बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगा। हम्म, कहाँ गया पियानो, कहाँ गया ये। एक सिंपल सा पहले कॉर्ड रखते हैं, ट्राइड, उसके बाद देखते हैं आगे। ताना बाना बुनती। ठीक है, इसके बाद ए माइनर। ताना बाना बुनती हवा। हाय बुनती हवा। ताना बाना बुनती हवा। हाय बुनती हवा। ताना बाना बुनती हवा। हाय बुनती हवा। बूंदे भी तो आए रहे बाज यहाँ। ताना बाना बुनती हवा। हाय बुनती हवा। बूंदे भी
इसको अभी प्रोसेस करेंगे। ये रिवर्स किया है ना सर? क्या हुआ? रिवर्स किया है ना? हाँ रिवर्स के मैंने एक एक नोट काट के किया ताकि वो नोट वहीं पे रहे, नहीं तो पीछे चला जाता ना। बाना ताना बाना बुनती ताना बाना। ठीक है, पियानो तो मिल गया हमें ये। अब इसके ऊपर एक बेस लगाते हैं, बेस बोल रहा हूँ, कोई गिटार लगा देता है। तभी लेटेंसी आ रही थी, यहाँ पे लिमिटर लगा था ना स्टीरियो आउट पे। अब सही है। ताना बाना ताना बाना ताना बाना बुनती हवा, हाय बुनती हवा। एक मिनट जस्ट ना, ये थोड़ा सा मुझे साउंड कुछ अजीब साउंड कर रहा है। अब आई डोंट नो क्यों ये थोड़ा सा अलग अलग साउंड कर रहा है। मैं देखना चाह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट में कुछ हमने इधर उधर कर दिया क्या, उसकी वजह से हो रहा है क्या। आप लोग को डिफरेंस पता चला है क्या? इसमें थोड़ा सा गिटार यार और भी सारे इंस्ट्रूमेंट थोड़े अलग साउंड कर रहा है। एक तो लिमिटर लगा था वो मैंने हटाया, तो अभी थोड़ा सही है। खोजना पड़ेगा कहीं कुछ इधर उधर कुछ हुआ है। तुमने भी तो ताना बाना बुनती हवा, हाय बुनती हवा। हवा, हाय बुनती हवा। ये मज़ा नहीं दे रहा यार इसमें साउंड। एक मिनट रुकिए जस्ट। सारे प्रोजेक्ट में ऐसा ही साउंड करे किस? आप लोगों को पता चल रहा है क्या? अच्छा आप लोगों ने तो म्यूट किया यार गिटार का साउंड ना। अब आई डोंट नो आप थोड़ा लोग क्या थोड़ा कैसे। सा खटक रहा है वैसे। थोड़ा सा मुझे भी वो, क्योंकि मैं ये गिटार बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो ना उसका साउंड आपके माइंड में पूरा बहुत मतलब अच्छे से ग्लू होता नहीं हो रहा उसके साथ थोड़ा सा। है। पियानो देख लो एक बार। अरे वो ठीक है, एटलीस्ट मतलब बात क्या ना कि जो प्रोजेक्ट में जैसा वैसा साउंड तो करना चाहिए ना। ये तो खैर इसमें थोड़ा सा प्रोसेसिंग भी हुई है। ये साउंड है उसका।
इसको किसी दूसरे प्रोजेक्ट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। कभी कभी कुछ बग्स भी होते हैं ना, उनके वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। ये तो जो भी बज रहा था वो भी नहीं बज रहा है। तो जितना चीज़ मीडियम है उसको बदलना पड़ेगा। एक्चुअली ये क्या है, हाँ ड्रम्स का मैं बता दूं कि ड्रम्स को ना आपको सेपरेट करना पड़ता है। ये ऐसे एक में रहेगा तो बाद में कभी लगता है लेवल कम है, कुछ ज़्यादा है, कुछ इफेक्ट डालना है तो वो हो नहीं पाता। तो इसके लिए पहले तो आप ग्लू कर दोगे सारा एक में, और फिर आप जाओगे मीडियम में एंड यहाँ से डिज़ोल्व पार्ट, और इसको बस प्रोसेस कर देना। ग्लू और डिजॉल्व पार्ट जो है दोनों का एक ही फंक्शन है। ग्लू से क्या हुआ कि जो आपका अलग अलग इवेंट था ना, ये अलग अलग था ना, कटा हुआ था, तो सब एक इवेंट में हो गया। और डिज़ोल्व पार्ट से क्या हो रहा है कि ये आपका अलग हो रहा है, अभी हुआ हुआ नहीं इसलिए आपको पता नहीं चला। वो नोट वाइज ना सबको अलग कर देगा। नो रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन। और चंद्रेश जी, आप एनालाइज करो गाने को। यस, लेकिन मेरे जॉनर के। आपका कौन सा जॉनर है? 90s 2000। आप म्यूजिक कैसी बनोगे, अभी वाली की वो वाली? मैं जनरली कंपोज वगैरह करता हूँ तो वही पुरानी वाली ही करता हूँ। अच्छा मेरे वाइफ जो है भक्ति संगीत, उस टाइम के लाइट क्लासिकल गजल्स। अच्छा अच्छा। लेकिन सर ये बहुत जरूरी है सर आज के समय में, क्या? ये जो भी आप बना रहे हो। हाँ तो चल ऐसा ही रहे ज़्यादातर ना अभी। क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता है सर, अब टाइम टाइम की बात है, तो ये वो भी जरूरी है और भजन के हिसाब से भी जरूरी है सर। भजन तो में भी नीड तो तो रहेगी सर हमें। भजन में भी तो इंस्ट्रूमेंट थोड़े मोड़े अलग होते हैं, बाकी सब तो सेम अभी के ही यूज़ हो रहा है। जी। सी ओ, ये क्या है सर? एम एफ कोड? क्लोज हाई एट, ओपन हाई एट है। ये फ्लोर टॉम, मिडिल टॉम, और ये आपका ठीक। हाई।
अच्छा एक प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है ड्रम मिक्स करते समय। जैसे बहुत बार क्या होता है ना कि हमें हमें हमने ड्रमर को बुलाया और हमने रिकॉर्ड करवा लिया एक किट। अब उसमें जो किक है वो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप रिकॉर्ड वही करवा लिए, बाद में आप लेयर कर सकते हो किक के नीचे रख के। अब ये तो नॉर्मल सी चीज़ है कि हाँ भाई लेयर तो करते ही हैं, लेकिन मिक्स में हम इंस्ट्रूमेंट नहीं बदलते। जैसे किसी ने मिक्स दिया है, मिक्स करने के लिए कोई गाना दिया, तो आप उसका इंस्ट्रूमेंट नहीं बदलते हो। बट ड्रम्स के केस में ऐसा नहीं होता। ड्रम्स के केस में लोग किक में ना फिर भी लेयर करते हैं, दूसरे का गाना है फिर भी। मिक्सिंग के टाइम। हाँ, नहीं, और सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ ये रूल होता है कि किसी दूसरे का मिक्स आप छेड़ोगे नहीं, थोड़ा भी साउंड बदलना नहीं चाहिए, बट ड्रम्स में बदला जाता है। प्रोडक्शन में छोड़ सकते हैं। हाँ, बाकी सब में तो प्रोडक्शन में तो आप छेड़ोगे, क्योंकि वहाँ पे तो आप ही डिफाइन करो ना कि कैसा गाना रहेगा। क्या हो रहा है यार आज ये? क्यूबिस लग रहा है, अपडेट करना पड़ेगा, कुछ है इसमें आत्मा घुसी है। एक मिनट। ओरे पिया है, ओरे पिया, ओरे पिया है, ओरे पिया। उड़ने लगा क्यों मन बाबला रे, आया कहाँ से ये हौसला है, ओरे पिया, ओरे पिया।
ताना बाना ता ताना बाना ताना बाना ताना बाना ताना बाना बुनती हवा है बुनती हवा अभी भी जैसा साउंड करना था वैसा साउंड किया नहीं। ताना बाना बुनती हवा है बुनती हवा ताना बाना बुनती हवा है बुनती हवा बूंदे भी तो आए रहे ताना बाना ताना बाना बुनती हवा है बुनती हवा बूंदे भी तो बुनती हवा है बुनती हवा ताना बाना बुनती हवा है बुनती हवा ये जो वेस्टेज मैं खोल रहा हूँ इनको आप नोट करके रख लीजिए। वैसे मैंने बताया हुआ है आप लोग को, ये सारी वेस्टेज ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। मतलब एग्जैक्ट यही नहीं, बट इनका ऑल्टरनेटिव कोई मिल जाए जो ऐसा साउंड करे, आप यूज़ कर सकते हो। ताना बाना बुनती हवा है बुनती हवा ताना बाना बुनती हवा है बुनती हवा ताना बाना
पैड हम यूज़ नहीं करें, ये वाला, ये पैड बहुत ज़्यादा हैवी है। बट एक मैं टेक्निक आपको बताता हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पैड को लगाने के लिए। क्या किया जाता है, ऐसे लोग पहले तो इसको ऑडियो में कर लेते हैं। ये मान लीजिए ये पैड थोड़ा अटैक इसका स्लो है, तो हमने यहाँ से इसको पकड़ा और यहाँ तक ऑडियो में कर लिया, ठीक है। अब इसको स्ट्रेच कर दिया जाता है लंबा। ताना बाना ताना बाना ठीक है, तो बहुत जगह ऐसे यूज़ होता है, मैंने भी काफ़ी गानों में किया है ऐसे यूज़, बट इसमें रूट रूट कॉर्ड पे रखते हो? हाँ, रूट कॉर्ड पे रख के। ताना बाना ताना बाना बुनती हवा, बुनती हवा, बूंदे ताना बाना बुनती हवा, बुनती हवा। बुनती हवा, ताना बाना बुनती हवा, बुनती हवा। ताना बाना बुनती हवा, बुनती हवा। बूंदे भी तो आए रहे बाज यहाँ, ताना ताना बाना बुनती हवा, बुनती हवा। बूंदे भी तो आए रहे बाज। गिटार का चक्कर क्या है ना, गिटार थोड़ा थोड़ा पीछे चल रहा है, थोड़ा ना टाइम से भटका हुआ लग रहा है मुझे, तो ये बहुत हल्का सा भटका हुआ है, इसलिए वो ख़राब साउंड कर रहा था, भाग रहा था। ताना बाना बुनती हवा, बुनती हवा। ताना बाना
ताना बाना बुनती हवा, हाय रे बुनती हवा। बूंदे भी तो आए नहीं बाज यहाँ, हाय साजिश में शाम। ताना बाना ताना बाना बुनती हवा, हाय रे बुनती हवा। बूंदे भी तो बाना बुनती हवा, हाय रे बुनती हवा। बूंदे भी तो आए नहीं ताना बाना बुनती हवा, हाय रे बुनती हवा। बूंदे भी तो बूंदे भी तो आए नहीं, बूंदे भी तो आए नहीं बाज यहाँ। बूंदे भी तो आए नहीं बाज यहाँ, बूंदे भी तो आए नहीं बाज यहाँ, बूंदे भी तो आए नहीं बाज यहाँ। ताना बाना बुनती हवा, हाय रे बुनती हवा। बूंदे भी तो आए नहीं ताना बाना बुनती हवा, हाय रे बुनती हवा। ताना बाना बुनती हवा, हाय रे बुनती हवा। बूंदे भी तो आए नहीं बाज यहाँ, हाय साजिश में ओरे पिया है, ओरे पिया, ओरे पिया है, ओरे पिया। उड़ने लगा क्यों मन बाबला रे, आया कहाँ
में बूंद तो आए नहीं बाज यहाँ हाय साजिश हाय साजिश में हाय साजिश में बूंद तो आए नहीं बाज यहाँ हाय सा तो आए नहीं बाज यहाँ हाय साजिश में शामिल उड़ने लगा क्यों मन बाबला रे आया कहाँ से ये हौसला रे हाय साजिश में शामिल सारा जहां नेक्स्ट गाना आप लोग कैसा चाहते हो? समथिंग इंडियन लाइक डांस डांस वाला तो अच्छा, थोड़ा सा फास्ट वाला। अब या और भी कोई कुछ बोला था क्या? आवाज़ आप लोग की दोनों लोग के साथ नहीं। शबीर आप बोल रहे थे? सर मैं ही बोल रहा था। अच्छा गोपीराम जी, आप हाँ बताइए। शबी क्या कह रहे हो तुम? सर जैसे वो जिसमें कुछ ना बॉलीवुड टाइप का नहीं, तेरे हवाले, या अभी जो आया था वो तेरे बादल। हवाले सुनना पड़ेगा मुझे एक बार। सर जो नेक्स्ट लोग है ना, तो उसमें जैसे ढोलक जैसे किक वगैरह जो इंडियन इंस्ट्रूमेंट से मिक्सड हो, नहीं नहीं, चाहे वो वेस्टर्न टाइप हो। अभी इसके बाद आएगा। जैसे जो नेक्स्ट वाला है उसके बाद में इंडियन इंस्ट्रूमेंट पे हम लोग आएंगे, किसने ठीक है बोला सर। सर? क्योंकि अभी ये देखना है आपका कि अभी ये कैसा चल रहा है। नेक्स्ट आज भी सॉन्ग बनाओ एक। क्या बोल रहे हैं आप? आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है। मतलब नेक्स्ट कुछ सॉन्ग होगा ना, वो थोड़ा असमीज टाइप सॉन्ग बनाओ ताकि ठीक से सीख पाओ। रीजनल पे हम बात करेंगे। रीजनल पे मैं आपसे खुद बात करूंगा, ठीक है? रीजनल का आपको चलिए मैं बताऊंगा रीजनल में क्या एनालाइज किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, ठीक है? हाँ ठीक है फिर। ग्रेट सर, मैं भी गुजराती हूँ तो बेनिफिट होगा। बनाएंगे नहीं यार, हम बनाएंगे नहीं, रीजनल नहीं बनाएंगे। हम यहाँ पे बॉलीवुड कवर करें। मेन क्या है ना कि कैसे उसको टैकल किया जाता है, कैसे देखा जाता है, उसकी बात है। बस ये कह रहा हूँ मैं, ये ठीक है? हाय साजिश में शामिल हाय साजिश में शामिल सा साजिश में शामिल इसको यहाँ पे रोक दिया जाएगा बाद में आगे, और इसको यहाँ से हम ये लगाते हैं।
शामिल हाय साजिश में शामिल सारा जहां है हर जर्रे जर्रे की ये इल्तिजा साजिश में शामिल। ये बहुत लोकल लग रहा है अभी, ठीक है, इसको सही से अरेंज किया जाएगा। ठीक है, अभी इसको क्या करते हैं कि अभी देखिए मुझे आइडिया आ नहीं रहा है इस गाने का, ठीक है, तो मुझे वो प्रोड्यूसर्स ब्लॉक अभी फील हो रहा है यहाँ पे, तो इसको हम आगे इसको हम कैरी ऑन करते हैं, ठीक है, या फिर मैं ये करता हूँ, आज कौन सा दिन है, आज है वेंसडे, ठीक है, तो वेंसडे थर्सडे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे के बाद तो हमारा एक वीक का ऑफ है। हाँ वो ऑफ है। मैं सोच रहा था ना कि मिक्सिंग शुरू करने का, ये गाना कंप्लीट होने के बाद मिक्सिंग, एक्चुअली गाना मैं पूरा कंप्लीट नहीं करता हूँ, ये मैं यहाँ तक कंप्लीट करता, यहाँ तक, इसके बाद आप लोग को देता आगे का कंप्लीट करने के चक्कर में कि आप लोग क्या करोगे इसके आगे, ठीक है, तो वही है। अब इसके बाद हमें कुछ करना नहीं होगा, इसके बाद हमें ये चीज़ें काट छांट के यहाँ पे लगाना होता है, ज़्यादातर यही काम होता है। इसके बाद अभी मैं ये लगाया तो ये डुप्लीकेट साउंड करा, तो उसके लिए क्या करना होगा कि हम लगाएंगे तो, लेकिन ये भरना पड़ेगा, तब जाके वो ऐसा लगेगा कि हाँ उसके साथ वो ब्लेंड हो गया। अभी क्या है कि अचानक ये बजते बजते सीधे ड्रम बज गया तो ख़राब लग रहा है, ठीक है, तो वो करना होगा। या फिर आप लोग कहिए तो ये भेज दो मैं आपको, इसको आप कंप्लीट करिए और हम लोग नेक्स्ट से थोड़ा सा मिक्सिंग का इंट्रोडक्शन हो जाए। कैमरा जिसका ऑन हो सकता है आप लोग ऑन कर लीजिए, जिनका कैमरा ऑन हो सकता है। बताइए सर एक बार कंप्लीट हो गया था ना प्रोडक्शन, तो थोड़ा आइडिया होगा। हाँ सर, प्रोडक्शन पे थोड़ा और, नहीं नहीं फिर जैसे भले हम नया ट्रैक करेंगे पूरा, लेकिन ये ट्रैक क्या हमने शुरू से बनते हुए देखा है ना, ठीक है ठीक है इसका एक्टिंग आप कैसे देते हो। ठीक है ठीक है, इसको फिर कंप्लीट करके फिर वही जो ये जो वीक ऑफ जाएगा उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा उसमें मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे, यही ना। या मिक्सिंग में शुरू में वही आपका जो 3-4 सेशन लगेगा एंड देन फिर अच्छा मिक्स की एक बात बता दूं कि मिक्स अभी हम एक दूसरे, ये थोड़ा सा बड़ा गाना है, एक छोटे गाने से हम लोग शुरू करेंगे पहले, और वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि ये सारे कंप्रेसर ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, ठीक है, ताकि आप उसमें समझ जाओ एंड देन हम इस पे अप्लाई करेंगे मिक्स को और फिर किसी दूसरे गाने का प्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब रीज़न क्या है कि इस पर हम लोग डायरेक्ट मिक्स नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ना छूट जाएंगी, जैसे हमें गेन स्टेजिंग आप इसमें समझ नहीं पाओगे। इसमें हम स्टार्ट करेंगे सीधे ये सब प्लगइन लगाने से, और उसमें क्या होगा कि आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, फेडर बैलेंसिंग और ये सारी चीज़ें, इसमें ऑलरेडी फेडर बैलेंसिंग है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे और इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी क्या किया जाए, क्योंकि अभी मुझे इसमें आइडिया आ नहीं रहा है, इसको सोच रहा हूँ बाद में किया जाए। कुछ क्वेश्चन हो, कुछ और भी चीज़ें हो तो बताइए, उसको किया जाता तब। आज भागा जाए सर 15 मिनट में। सर थोड़ा लिटेंसी के बारे में करोगे बात? लेटेंसी क्या, लेटेंसी में क्या दिक्कत आ रहा है आपको कि लेटेंसी आ रही है? सर जैसे कई बार क्या है कि जैसे उसमें ट्रैक काफी हो जाते हैं चैनल्स वगैरह, तो उसके बाद में लेटेंसी आना शुरू हो जाती है। जैसे कोई चीज जैसे प्रेस करते हैं तो वो उसमें मिली सेकंड का टाइम लगता है, तो पता नहीं तो प्रोजेक्ट जब हैवी हो जाता है तब ऐसा होता होगा सर। हाँ तो और क्या, एक्चुअली देखिए एक तो यहाँ पे आपका ये होता है बफर साइज़ यहाँ पे, ठीक है, कहाँ गया, तो इसका ध्यान रखिए। अगर ये बहुत ज़्यादा है तो आप अपने सीपीयू को बोल रहे हो कि भाई तुम्हारे पास टाइम है, आराम से प्रोसेस करो देन मुझे आउटपुट दो, तो वो लेट होगा। अगर इसको आप कम करोगे तो लेटेंसी नहीं आएगी, लेकिन सीपीयू बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर कैसा, सीपीयू कैसा, उसके हिसाब से होता है। एंड ऑब्वियसली बात है, अगर हम बहुत सारी प्लगइन्स खोल के रखें, इसलिए तो यहाँ पे हमने ऑडियो में कन्वर्ट कर रहे हैं, नहीं तो इतना ज़्यादा ये तामझाम नहीं होता ना, अगर मीडियम होता तो वही लोड जाएगा तो लेटेंसी। सर मिड में जैसे रिकॉर्ड करते हैं ना, तो जैसे लेटेंसी के हिसाब से हमें जैसे पता चलता है, तो जैसे रिकॉर्ड रुक जाता है तो तब देखते हैं ना, तो जैसे हम साथ के साथ जैसे प्रेस करते हैं वो, ताकि वो बीपीएम के अकॉर्डिंग सही बजता रहे।
लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क होता है, जैसे वो कितना बटन फर्क बाद आता में है? एक मिनट, बहुत ज़्यादा फर्क आता है कि हल्का फुल्का? हल्का, सर जब जावा ज्यादा हो जाता है ना प्रोजेक्ट तब आता है सर, देखिए नहीं तो इतना फर्क नहीं आता सर, पहले शुरू शुरू में तो तो नहीं फिर आता वो है। कंप्यूटर कमज़ोर है, उसकी वजह से आ रहा है। फिर वो उस लेटेंसी का आप कुछ नहीं कर सकते, उसको आप रिकॉर्ड करके क्वांटाइज करो, या फिर उसके पहले जो आपने मीडिया में किया उसको आप ऑडियो में कन्वर्ट कर लो, जैसे हम लोग अभी करते हुए चल रहे हैं। सर फिर कुंटाइज तो वो कर लेते हैं सर, फिर उससे फिर वो सही हो जाता सर, वो तो हो ही जाता सर, उसमें हाँ तो तो फिर बस आ ही फिर जाता सर। तरीका ही वही है जहाँ पे 512 तो रखना ही पड़ेगा ना सर, 512 तो रखना ही पड़ेगा ताकि सीपीयू पे लोड ना जाए, डिपेंड यहाँ ये करता है। ज़्यादा है सर। देखिए बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, आपको कंप्यूटर कैसा, आप कैसा गाना बना रहे हो, कौन से प्लगइन खोले हो। ठीक है, 256 300 के आसपास सही चलता है, 512 भी आप रख सकते हो। अब क्वांटाइज करके जब काम चल जा रहा है तो क्या, सही है ना? ये भी ठीक है सर, ये भी सही है। हम्म, सर बाकी मैं लोग। बोल रहा था कि हाँ, ये कुछ हम कुछ मतलब ओरिजिनल कंपोजिशन तो नहीं बना सकते फ्रेश से स्टार्टिंग से? सेशन में। हाँ, आप कुछ ऐसा बताओ मतलब। हाँ हाँ, इसके बाद हम बनाते हैं ना, हम ओरिजिनल ही बनाते हैं। अभी ये जो आप एक जो सुन रहे थे ना, इसमें मैंने अपना उल्टा सीधा वोकल रिकॉर्ड किया है। कहाँ गया? अगर आप कोई कंपोजिशन चाहिए तो मैं मतलब फ्रेश दे सकता हूँ इसमें। देख लिया जाएगा, उसको बनाते हैं। जैसे क्या होता है, इंट्रो वर्स आप शुरू करोगे ना, कुछ कॉर्ड प्रोग्रेशन मिल जाएंगे, फिर नेक्स्ट डे बैठ के हम लोग गुनगुना सकते हैं कि हाँ भाई कुछ आ मतलब रहा है मैं उसके गिटार साथ। पे कंपोज करके दे सकता हूँ ऐसा। देख सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। अभी ये मैंने जल्दीबाजी में रिकॉर्ड किया, वोकल्स को थोड़ा एक्सक्यूज़ करेगा बस, क्योंकि मैं सिंगर नहीं हूँ, ऐसे रिकॉर्ड किया गया। और कॉम्पोजिशन उसमें ये रिकॉर्ड की गई थी, लिखा भी मैंने जल्दी जल्दी में ही है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम लोग ये बैच में किसी बना था, तो उसी समय हम लोग ट्राई करते हैं कुछ गुनगुनाते हुए आ जाए, कुछ वर्ड्स आ जाए तो लिख देते हैं। दुनिया में तेरे लिए जीता रहा मैं हमेशा, मुझको मिलेगी ना तू, था ना कभी ये अंदेशा। चांदनी रातें तेरे बिना अब कट कैसे रही क्या बताऊं, दर्द गमों के किसको जाके तू ही बता मैं सुनाऊं। दुनिया में तेरे लिए जीता रहा मैं हमेशा, मुझको मिलेगी ना तू, था ना कभी ये अंदेशा। कुछ फाइल भी मिसिंग है इसमें, कुछ ट्रैक्स गायब है। प्रोडक्शन तो जबरदस्त कर रखा है सर आपने, क्या हुआ? प्रोडक्शन जबरदस्त कर रखा है सर आपने, ये तो दिख रहा है सर। बढ़िया वो काम कर रखा है सर। होगा, अभी आगे आप लोग का भी ऐसा आएगा, अभी तो बेसिक चल रहा है ना। जी जी। शुरू में क्या होता है ना कि आप लोग का देखना पड़ता है कि आप लोग को कैसा ट्रीटमेंट देना है। अभी आपको लोग का लेवल जैसे जब स्टार्ट होता है ना, तो आपको पता नहीं होता है कि हम लोग को क्या लेवल अभी आपका है, बिल्कुल जी बिल्कुल। उसके हिसाब से चलता है, ताकि आप बेसिक बेसिक चीज़ें समझ पाओ, देन उसके बाद आगे चीज़ें आती हैं। एनालाइज करते करते मुझे ये तो पता लगने लगा कि नए गाने मैं पसंद करने लगा। मुझे अच्छी लगा बात। कि वाकई में मेरे में ही खोट थी कि पहले से एक माइंडसेट था कि नहीं सुनना है, नहीं सुनना है, वही अपना पुराना सुनते रहो। नहीं नहीं, लेकिन एनालाइज किया तो पता चला कि बहुत बढ़िया, मतलब अभी प्रोडक्शन भी हो रहा है और कंपोजिशन भी जनरेशन के हिसाब से एकदम सही है। हाँ चीज़ें बदलेंगी अभी। Yes, yes. अभी कोई गाना उदित नारायण जी की आवाज़ में आएगा तो कहाँ कोई सुन रहा है, कुछ चीज़ें बदल रही हैं, एक टाइम पे उन्हीं का ठीक चलता बात था। तो वही बात है, चीज़ें नई पुरानी होती रहती। मैं तो 1960 से लेके अभी तक के जितने गाने हैं सारे, कोई दिक्कत नहीं, सब सुनता हूँ, बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है सुनने का। सर आप कंपोज कैसे करते हो गाने को? मेरा यार सिंपल सा तरीका होता है कंपोज करने का, कोई नहीं फिर भी आप अपना
कोई सर दो चार एक कॉर्ड लेके उस पर आप गुनगुनाइए, कुछ ना कुछ निकल के आता है। मैं तो यही करता हूँ। सर एक रैप भी फिर करवाना हमको। रैप? या रैप तो यार मेरा जॉनरा है नहीं, लेकिन रैप की जो म्यूज़िक है ना, हम लोग म्यूज़िक वैसे ही बनाते हैं, उस पर हम लोग नॉर्मल गाने रिकॉर्ड करते हैं, गाने सुर वाले। बट उसे पे अच्छा, आप रिकॉर्ड कर सकते हो। हिप हॉप के जो रैप्स होते हैं वो भी कहीं इधर ही होगा, देखना पड़ेगा। सर रैप का डेमो दिखाना है एक बार। क्या हुआ? रैप जो बना रखा है जो भी, एक बार दिखाना सर, तो बना र- रखा। वो रैप का नहीं होगा। एक मिनट, इस वाले कंप्यूटर में मुझे खोजना पड़ेगा थोड़ा सा। सर आप बैकग्राउंड म्यूजिक भी देते हो क्या? नहीं 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 नहीं, बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं। अ, उसमें वो वाला नहीं यार, एक ये था, ये रैप के लिए लोग बना रहे थे, स्टूडेंट्स ने शुरू किया था। देन उसमें एक लोगों ने हल्का सा लाइन लिख के दी, मैंने ऐसे ड्यूरिंग सेशन रिकॉर्ड किया था। बट ये बाद में हमने ना इसको चेंज करके पूरा गाने जैसा बना दिया था। ओहो, ये आधा प्रोजेक्ट है। एक मिनट, दूसरा कहाँ है? चलिए दूसरा। सर जिंगल भी करते हो आप? जिंगल नहीं, मेरा नॉर्मल जिंगल हम लोग बहुत पहले किए थे, फिर उसके बाद जिंगल छोड़ ही दिए। गाना अभी मेन होता है हम लोग का। ये पूरा प्रोजेक्ट इसको मिल नहीं रहा। देखिए थोड़ा सा इसमें मेरे पास है। जब भी चले तो गली। नहीं, ये आधे पे मज़ा नहीं देगा। एक मिनट, पूरा खोजने दीजिए। सर अभी क्या बोला, जिंगल जिंगल? वो मेरे को समझ नहीं आया। एडवर्टाइज का म्यूजिक होता है ना, जो छोटा सा आता है, 5 सेकंड, 60 सेकंड, 10 सेकंड। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक गाने है। का आप मोस्टली लोग पाउडर निर्मा। गाने का आप लोग बना लोगे ना, तो आपको जिंगल्स बनाने में दिक्कत नहीं होगा ज़्यादा। ज़्यादा क्या, थोड़ा भी नहीं होगा। जिंगल में लेकिन हुक मेन होती है ना सर। आप सुनाइएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे बना। कोई जिंगल में अगर दिक्कत आती है, वो एक्सट्रीमली ईजी होता है जिंगल सबका। ने बैगां च डॉलर ने ये नहीं है। दिलो तेरा यार और हुंदे ने दिलो तेरा खोजना पड़ेगा यार, वो मुझे मिल नहीं रहा है कहाँ पे। क्योंकि इस वाले कंप्यूटर में सारे प्रोजेक्ट हैं नहीं मेरे। हम्म, लाके डिजाइनर चों तेरे हुस्न दे चर्चे वालियां मां सारे पाग लाके डिजाइनर। चलिए मैं आपको खोज के सुनाऊंगा, बहुत समय लग जाएगा खोजने में उसको। हम्म, ठीक है। देखिए सर ऐसे ऐसा होता है ना, ये आपका जो हिप हॉप और ये सारी, ये लूप बेस्ड ज़्यादा होते हैं, ठीक है। थोड़े से इजी पड़ जाते हैं अगर आपके पास कुछ ऐसा सैम्पल पैक या लूप है जो आपको जैसे क्या है कि अगर आप मिक्स में से खोजोगे ना, बहुत सारे सैम्पल पैक्स में से, तब खोजना मुश्किल होता है। अगर आप स्प्लाइस यूज़ करते हो या कुछ ऐसा पैक है आपके पास, आपने सिंपली उसमें साउंड उठाया की अपना चुन के, तो लगभग बन जाता है वो। ईजी होता है काफ़ी बनाना हिप हॉप। और ये चीज़ें आप जैसे समय क्या लगता है ना, कि हमें सैम्पल समझने में समय लगता है कि कौन सा सैम्पल्स, कौन सा साउंड हमारे जॉनरा का है।
अभी इंडियन में मुश्किल होता है, बाकी जो है ट्रैप हो गया, हिप हॉप का ही वैसे बात ट्रैप है। तो वो होता है तो उसमें आपको सैम्पल पैक्स बहुत सारे मिल जाते हैं, आप उनमें से साउंड उठा के जब रखते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वैसा ही साउंड करता है, मतलब उसी जॉनर का साउंड करता है। तो उसमें हमें सैम्पल सिलेक्शन या फिर वो सुनना उसको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता, हमें बस ये देखना होता है कि अरेंजमेंट कैसे होती है, चीज़ें कैसे बजती हैं उसमें, तो वो चीज़ काफ़ी आसान हो जाती है। जैसे ना कि आपने इंडियन क्लासिकल सीख लिया तो लगभग आप कुछ भी गा सकते हो, ऐसे ये भी है कि आप अगर इंडियन काइंड ऑफ, क्योंकि मैं एक है जिनसे मैंने सीखा है बाहर के, एक हैं वॉरेन हर्ट नाम है उनका, सेचुरेशन और कुछ मिक्सिंग की चीज़ें थी मैंने उनसे सीखी थी। एक वो हैं, एक और हैं, उनका एक चैनल है ईयर ओपनर करके, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं होंगे बट बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है वो। क्या नाम था सर, आवाज नहीं आ रही थी। आवाज रुक गई बीच में। वॉरेन हर्ट, आप लोगों ने देखा भी होगा, उनका काफ़ी बड़ा चैनल। और एक और है ईयर ओपनर करके उनका चैनल है, तो उनसे सीखा है, मतलब ऐसा नहीं यूट्यूब वीडियो से सीखने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उनसे कोचिंग लेकर सीखा। तो जो ईयर ओपनर वाले हैं उनका चैनल बड़ा नहीं, छोटा चैनल है, मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर होंगे, लेकिन काफ़ी नॉलेज है उनके में। तो इन लोगों से जब मैंने पूछा था कि आप लोग की जो अरेंजमेंट स्टाइल है सबसे बढ़िया कहाँ की लगती है, तो वो उसके पहले ही ना, मतलब मैं इंडियन हूँ इसलिए नहीं, वो पहले ही अपने फेवरेट फोल्डर्स में जब वो फोल्डर खोल के दिखाए तो जितने गाने वो एनालाइज करे तो उसमें इंडियन गाने बहुत सारे थे। तो मैं देखा, मैं कहा यार ऐसा क्यों इंडियन, तो बोले कि इंडियन अरेंजमेंट बहुत अलग होती है, जो हम लोग का जो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड की है, काफ़ी, मिक्स होता है ना फिर सब। हाँ काफ़ी चीज़ें मिक्स होती हैं। वो लोग कहते हैं यार आप लोग कुछ भी इंस्ट्रूमेंट उठा के ऐसा अरेंज कर लेते हो कि नॉर्मली आदमी सोच नहीं पाता। जैसे दूसरे जो जॉनर्स है उसमें आप जब देखोगे ना तो एक सेट ऑफ रूल्स है जो चलते आ रहे हैं, आप लोफाई में आ जाओ या किसी में आ जाओ तो है कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे यूज़ होता है, ये ऐसे यूज़ होता है। बॉलीवुड में ऐसा कुछ है नहीं, बॉलीवुड में कुछ भी उठा देंगे। अभी वो गाना है बातें ये कभी ना तू छोड़ना, उसका एक ख़राब सा सीन था जो आप पहली बार सुनोगे आप कहोगे यार इससे नहीं हो पाएगा, उससे गाना शुरू हो गया, ठीक है, ऐसे होता है। तो इसीलिए मैं इस पे फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ आप लोग का, कि एक बार जब इस पे आप सीख जाओगे तो फिर जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, वो बहुत आराम से कर लोगे आप लोग, उसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए फिर इसको हम लोग अगर कुछ क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करते, नहीं तो इसको नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग कंप्लीट करते हैं आगे। सर मेरा एम्प्टी ट्रैक आता है, तो हम्म उसमें जब मैं एम्प्टी फोल्डर लेता हूँ जिसे ओपन करता हूँ तो हम्म उसमें मेट्रोनोम बजता ही नहीं है, चाहे जितना ऑन कर लो पता नहीं कुछ समय। अगर उनसे जैसे ये है इसमें कुछ वो टेम्पलेट दे रखे हैं उनमें आता है, ये सेटिंग्स पता नहीं कहाँ से प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है क्या मेरे। अगर यहाँ से ऑन कर देते हैं फिर भी नहीं बजता है? हाँ नहीं बजता है। तो अब इसमें जाके देख तो लीजिए, ये सब कंट्रोल सेटिंग्स। ये रूम भी का या ये भी है, सब सही है। हम्म तो आउटपुट जो है ना उसमें ड्राइवर में मेरे में भी प्रॉब्लम था, तो अच्छा, आउटपुट मैंने सेट किया तो हो गया। ऐसा है कंट्रोल तो रूम भी देख रहे हैं। आउटपुट कहाँ से? मुझे कल टीम व्यूअर देना है शायद। हाँ, अगर मैं उस पे लेता हूँ टेम्पलेट इसके उठाता हूँ, जैसे सर टेम्पलेट है, अभी हम स्टार्ट पे जाएंगे तो क्या? सर एक बार स्टार्ट पे जाइए जैसे, अच्छा शुरू से। फाइल पे, न्यू, इसमें जो टेम्पलेट्स दिया रहा दे रखा है इसमें कुछ कहाँ है? हम्म हाँ इसमें से, इस हम्म रिस नहीं, ये स्क्रोलिंग है ना, इनमें है ना कुछ ऑलरेडी वो होते हैं प्रोडक्शन का जैसे है। ये प्रोडक्शन है सर, हम्म प्रोडक्शन ये, इसमें ये टेम्पलेट्स है, इसमें से उठाएंगे तो समय बचता है। और अगर हम एम्प्टी ट्रैक अपना लेते हैं नया, हम्म न्यू में, हम्म तो उसमें तो बचता ही नहीं है। तो अब एक काम करो ना, हाँ अब इसको खोल लो ऐसे, जब ये खुल जाता है ना जी। तो अब ये सारी चीज़ें काट के सब डिलीट डिलीट कर दो। सब डिलीट करने के बाद भी न्यू ट्रैक लेने पे नहीं आता, इन ट्रैक को एक आध रहने देंगे तो हो जाता है। एक ट्रैक अगर रहता है तो हो जाता है। तब वो आपका देखना पड़ेगा, ऐसे फिर बंदा हाँ पाना फिर हाँ मुश्किल हाँ है। जी। नहीं आउटपुट तो में सर अपडेट क्या कर कह रहे लो। थे चंद्रेश नहीं जी? क्या हुआ? आउटपुट आउटपुट में कुछ बोल रहे थे कि क्या? वो आप टीम व्यूअर दीजिएगा, ऐसा है तो कल कॉल करके मुझे, देखता अच्छा, हूँ। ठीक। हाँ जी, बाकी किसी का कोई सवाल? मेरा एक सवाल था सर। हम्म
ये जो ईडीएम सॉन्ग हो रहे हैं ना हमारा मतलब असम में बहुत चल रहा है, तो ये बना रहे कैसे? सुनाइए, आप भेजिए मुझे कल व्हाट्सएप पे। ओके, ठीक है। ठीक है सर। और भेजने से पहले एक और काम आप कर लीजिएगा ना, उसको थोड़ा एनालाइज कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या क्या बज रहा है उसमें। ठीक ठीक है। है। और शबीर, आप ना वो जो बोल रहे हो कि मैं कर रहा हूँ तो भेज सकता हूँ क्या, उसको भेजिए, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, एक बार मैं देख लूँगा कि आप उसको सही से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो उसको फिर हम लोग आगे लेके चलेंगे। अब बैकग्राउंड नहीं करते सर? नहीं, बैकग्राउंड नहीं करता यार, एक्चुअली क्या है ना कि बैकग्राउंड और आवाज नहीं आ अकेला रही। बैकग्राउंड और मेन बात क्या है कि गाने बनाने में भी ना सबका अलग अलग जॉनर होता है, तो मैं थोड़ा सा वो माइक्रो रहना पसंद करता हूँ। गाने में भी आप ऐसा देशभक्ति मैं नहीं बनाता हूँ ऐसे गाने। बनाता तो मतलब जैसे क्या है कि नॉर्मल कवर सॉन्ग है ऐसा कुछ बना दिया, बट मेन वैसे नहीं बनाता। मेरा मेन होता है आपका थोड़ा सा पार्टी हो गया, लव सॉन्ग हो गया, रोमांटिक सैड सॉन्ग हो गया, ये सब ज़्यादा बनाता हूँ मैं। तो सर जैसा हम लोग का जॉनर होगा उस हिसाब से काम पूरा मिलता रहता है। काम बढ़िया तो काम मिलता है, काम में कोई दिक्कत नहीं होती, बट आपका काम बढ़िया होना चाहिए और दिखाई देना चाहिए। दिखाई देना मतलब किधर, हम किसको जाके दिखाएंगे? जैसे यूट्यूब पे, सोशल एफबी मीडिया, पे, सोशल मीडिया। ओके। जहाँ जनता है वहाँ दिखाई देगा तो सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वहीं से आएगा मतलब। हम्म